अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्यूट सी लेडीज़। मैं नाइला अयाज इस वीडियो में आपको न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का बहुत ही सिंपल और इजी मेथड सिखाऊंगी, जो कि 0 से 3 में जो है वो मंथ बेबी गर्ल के लिए परफेक्ट रहेगा। तो कट पीसेस के साथ इसी तरह से जो है वो आप फैब्रिक देख रहे हैं। अब इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को खोल कर रखेंगे। 12 इंचेस पर मैं इसकी विड्थ ले रही हूँ। निशान लगाकर अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको सीधा करने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है वो हम इसको कट कर देंगे। अब ये हमारी विड्थ आ गई है। इसकी लेंथ को मेजर मैंने 8 इंच पर किया है। उस पर जो है वो निशान लगाकर हम कट कर देंगे। वाइट नीचे वाला बॉर्डर भी हम कट करेंगे। 2 इंच पर जो है वो मैं नेक की विड्थ ले रही हूँ और 2 इंच ही जो है वो मैं फ्रंट वाले नेक की लेंथ ले रही हूँ। अब इसको हल्का सा कर्व देकर राउंड शेप में जो है वो हम अपना नेक जो है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 2.5 इंच पर मैं अपना जो है वो शोल्डर मेजर कर रही हूँ। सीधी सी हम जो है वो एक शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे 4 इंचेस पर। कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके उसके बाद जो है वो हल्का सा कर्व देकर हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर आधे इंच के बराबर गैप का निशान छोड़कर हम इसको तिरछा सा मार्क करेंगे। अब इन निशानों को फॉलो करते हुए हम अपनी कटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो है वो राउंड जो है वो अपनी योक को कट करूँगी। सबसे पहले वाइट पार्ट को अलग करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ से मैं 1.5 इंच का जो है वो लेंथ में निशान लगाऊंगी। अब इस निशान को फॉलो करते हुए हल्का सा कर्व देकर हम अपना योक पार्ट कट करेंगे। अब सारे निशानों को फॉलो करते हुए हम अपनी कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा जो है वो हम तिरछा सा कट करेंगे। अगर आप चाहें तो शोल्डर से ऊपर से भी आधे इंच का जो है वो मार्जिन देकर थोड़ा सा तिरछा कट कर सकते हैं। सेंटर से नोचेस लगाएंगे। अब अपने नेक को कट करने के लिए हम फ्रंट और बैक को अलग अलग करेंगे। हमने जो है वो फ्रंट का नेक रेडी ड्रॉ कर लिया है। अब हम जो है वो बैक का नेक जो है वो मेजर करेंगे। 2 इंच की विड्थ ले रही हूँ और जो लेंथ है वो 1 इंच है। हल्का सा कर्व देकर हमने अपना नेक ड्रॉ करना है। जस्ट इतना ही करना है, ज़्यादा डीप नहीं रखना। अब हमने सेंटर से जो है वो कपड़े को कट कर देना है, क्योंकि हम इस पर जो है वो अपनी प्लेकेट बनाएंगे। बेबी का नेक जो है वो आसानी के साथ फ्रॉक को पहनाने के लिए। यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों जो है वो नेक और योक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम जो है वो अपना प्लेटेड पार्ट कट करेंगे। ये 2 पार्ट हैं, फ्रंट और दूसरा जो है वो बैक का। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट में आपको दिखा रही हूँ। 20 से 21 इंचेस की जो है वो विड्थ है और लेंथ इसकी 13 इंचेस है। सेंटर से हम इसको कट करेंगे। अब दोनों पार्ट हमारे अलग हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने जो है वो योक पार्ट को राउंड रखा है, तो इसीलिए इसकी भी कटिंग कुछ उस हिसाब से होगी। 2 से 2.5 इंच का नीचे से मार्क लगाकर हल्का सा कर्व देंगे, कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप ड्रॉ में कर रही हूँ आप देख रहे हैं। आपने भी इसी तरह से निशानों को फॉलो करते हुए कट करना है। अब इस पार्ट को हम इसके ऊपर ही रख देंगे ताकि आपको आसानी के साथ देखने में समझ आ सके। उसी मेथड के साथ अब नीचे से भी हम अपनी इसकी कटिंग करेंगे। जब भी ये पार्ट कट करें तो कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करें। यही पार्ट नीचे से रख कर अब इस निशान को फॉलो करते हुए एक निशान हल्का सा कर्व देकर ड्रॉ करना है और कट कर देना है। अब ये है इसकी प्लेटेड पार्ट की कटिंग। कुछ इस तरह से समझ ना आए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी जो है वो कटिंग करने के लिए, बाद में आपको काम आएगा। अब कुछ इस तरह से इसको रख कर यहाँ से जो है वो हल्के से चुनट देकर सिलाई करनी है। चाहे तो सिलाई वाले चुनट दें, चाहे तो जो है वो हाथ की मदद से भी आप चुनट डाल सकते हैं सिलाई करते वक्त। अब यहाँ पर जो है वो इसको मज़ीद फिनिशिंग देने के लिए हम इसको फ्लावर वाली लेस लगाएंगे। यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं लेस मैंने लगा दी है और पीछे से भी आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। अब चलते हैं बैक साइड की तरफ।
मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अब यहाँ पर जो है वो हमने एक प्लेकेट रेडी करना है। 6 to 7 इंचज़ की जो है वो मैयर के हिसाब से हमने 7 इंचज़ की 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। इसकी विड्थ जो है वो 2 इंचज़ है, लेंथ इसकी 7 इंचज़ है। 2 पट्टियाँ हमने रेडी की हैं। इनको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करना है कि आधा इंच जो है वो इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको आयरन करना है। देन दूसरी साइड से भी हमने इसी तरह से करना है और इसको फिक्स करना है। अब एक अच्छी सी पट्टी हमारी जो है वो प्लेकेट रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी भी रेडी करेंगे आयरन की मदद से, इसको आयरन करके। अब इन पट्टियों को कुछ इस तरह से फैब्रिक अंदर आधे इंच का मार्जिन देकर इंसर्ट करना है। दूसरी पट्टी भी हमने इसी तरह से जो है वो कपड़ा अंदर इंसर्ट करके जो है वो अब हमने इनको स्टिच कर देना है। सीधी सिलाई हमने लगा दी है यहाँ पर दोनों को। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रख कर हमने सेट करके रखना है। फिर जो है वो हमने 3 इंचज़ पर इसको मार्क करना है। ये जो हम निशान लगा रहे हैं यहाँ तक हमने स्टिच करके इसको बंद कर देना है। मैंने यहाँ पर जो है वो स्टिच करके इसको बंद कर दिया है। आप देख रहे हो वीडियो में कुछ इस तरह से ये सेट हो गया है। अब हम इसको जो है वो अपना प्लेटेड पार्ट जो है वो कट करेंगे। सिलाई लगाकर नीचे से मैंने फोल्ड कर दिया है घेरे को। तो उसी मेथड के साथ हम अभी चुनट लगाकर इसको जो है वो अटैच कर देंगे योक पार्ट से। यहाँ पर देखें आप, ये योक पार्ट भी अटैच हो चुका है। अब क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट भी रख कर इसके ऊपर जो है वो हम अपनी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें मेरी जो है वो शोल्डर वाली सिलाई भी लग चुकी है। अब क्या करना है, अब हमने जो है वो इसकी नेक को रेडी करना है और आर्म होल पर पाइपिंग लगानी है। तो तिरछा सा फैब्रिक कट करके मैंने यहाँ पर आपको दिया, इस तरह से इसकी पाइपिंग करेंगे शोल्डर्स, आर्म होल पर भी और नेक पर भी ऑल ओवर। पाइपिंग मैंने यहाँ पर रेडी करके रख दी है। अब इसको बारी है कुछ और इन्हांस करने की, एम्बेलिशमेंट करने की। बचे हुए ये फ्लावर लेस से बच गए थे तो मैंने इनको ग्लू लगाकर शोल्डर वाली साइड से फ्रंट से जो है वो हम इसको लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप जो है ना, आप घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ एक नीट और परफेक्ट बेबी फ्रॉक बनाना सीख जाएं। साथ ही इसकी साइड की सिलाई लगाकर फाइनल लुक, ब्यूटीफुल सी इसकी फाइनल लुक आप लोगों के सामने रेडी है। बस आपने ये करना है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए, ताकि किसी भी जगह पर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और किस तरह से हमने जॉइंटों पर लेस लगाई ताकि हम अपनी फ्रॉक को एक अच्छा सा लुक दे सकें, जो कि अच्छा भी लगेगा और कंफर्टेबल भी लगेगा। अब हमेशा आपने याद रखना है कि इस एज की बेबी गर्ल्स के लिए आप जब भी कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो उस पर ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना करें, एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग ना करें। वो कंफर्टेबल भी नहीं लगता और अच्छा भी नहीं लगता, बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता। और कट पीसेस यूज़ करके आप इस डिज़ाइन को, इस एज के फ्रॉक्स को आप आसानी के साथ बना सकते हैं। लास्ट में मैं यही कहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने इस वीडियो के आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए सी यू विद नालायास को फॉलो लाजमी करना है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में आपने हमेशा मुझे याद रखना है। तो ब्यूटीफुल और क्यूट सी लेडीज़, अल्लाह हाफिज़।